सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आता था, कई लोगों के कॉल्स भी आए थे, तो वो लोग इंटर्नशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि हम लोग किस में इंटर्नशिप करें, किस प्रोफाइल में करें, किस कंपनी में करें, कैसे अप्लाई करें, क्या इंटर्नशिप हमारे लिए यूजफुल होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कंटिन्यूअस आ रहे थे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये इंटर्नशिप होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इंटर्नशिप में बेसिकली होता क्या है कि आप फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 15 डेज या 30 डेज, समटाइम्स इट विल मोर देन 1 मंथ, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे आप कुछ स्किल एक्वायर करते हैं, वहाँ पे कैसे काम हो रहा है वो सीखते हैं, और दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, तो इसमें होता क्या है कि आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर आप जब बाहर जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करते हैं, तो एक तो सबसे पहली चीज़ जॉब मिलती नहीं है, और समहाउ अगर जॉब मिल भी गई तो वो कितने की मिलेगी, वहाँ पे सैलरी क्या होगी, वो होगी 10,000, 12,000, 8,000, यही सैलरी होती है। हाँ, मैं उनकी बात नहीं करूँगा जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ एमएनसी कंपनियां हैं, तो वहाँ पे तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, बेस्ड ऑन दैट वो फ्रेशर्स को उतना देते हैं, ठीक है, वो इनिशियली अच्छा पे देते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, और कुछ केसेस में ये ज़्यादा भी होता है। लेकिन जो टायर 3 कॉलेजेस से हैं या किसी लो ग्रेड कॉलेजेस से हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनियां तो आती नहीं है वहाँ पे, और अगर वो जैसे तैसे बाहर से अप्लाई करते हैं तो उन्हें कम सैलरी मिलती है। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, जो कंपनियां होती है, वो इनिशियली आपको उतना सैलरी देती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होता है, ठीक है, आपको काम की उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए आपको वो इनिशियली 6 मंथ 1 ईयर आपको कुछ वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, एक तरह से आपसे काम भी करवाए जाएंगे, प्लस वहाँ पे आपको सिखाया भी जाएगा, और बदले में वो आपको 8,000 10,000 देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो तो उसके बाद ही आपको एक अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सैलरी मिले, तो उसके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी कंपनी से कुछ अच्छा काम सीख लें, ठीक है, कुछ अच्छे स्किल डेवलप कर लें। तो वहाँ पे इंटर्नशिप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ही आप इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसके बाद आपके हर सेमेस्टर के बाद आपको अराउंड 1 मंथ का गैप मिलता है, ठीक है, 1 मंथ का वेकेशन मिलता है। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करें, वो टाइम पे हम लोग इंटर्नशिप करें। तो क्या किया जाए उसमें कि आप सबसे पहले देखिए कि आप किस ब्रांच से हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं मान लो मैकेनिकल की बात करूं, तो मैकेनिकल में अब आपको देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप क्या करें कि कंपनी सर्च करें सबसे पहला, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कितनी कंपनियां हैं, देन अगर कुछ कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपके पर्टिकुलर एरिया में या आपके कॉलेज से नज़दीक जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप देखें कि कितनी कंपनियां हैं। अगर आप डिज़ाइन में कुछ करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप कंपनी सर्च करें। तो जिस प्रोफाइल में आपको काम करना है आप उससे रिलेटेड कंपनियां सर्च करें, ठीक है। और उसके बाद कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पे करियर सेक्शन में कभी कभी इंटर्नशिप के बारे में वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे उनका कुछ तो फॉर्म होता है, वो जस्ट आपको फिल करना होता है, और आपका जो भी रिज्यूम है वो वहाँ पे सबमिट करना होता है। और उसके बाद जैसे ही वो आपका सीवी उनके पास जाता है, सो अगर उन्हें लगता है कि हाँ आप सुटेबल कैंडिडेट हैं तो दे विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू। सो ये उस केस में होता है जिस कंपनी के वेबसाइट पे वहाँ पे इंटर्नशिप सेक्शन होता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे ऐसा कुछ करियर सेक्शन या इंटर्नशिप सेक्शन होता ही नहीं है, तो वो केस में क्या होगा, वो केस में आप तो उस कंपनी का जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी उस पर आप मेल करें, उन्हें बताएं कि सर आई वांट टू लर्न इन योर कंपनी एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो आपका जो भी लेटर है वो मैटर आप वहाँ पे लिखिए, उसके बाद अपना जो सीवी है, जो रिज्यूम है वो अटैच कीजिए और वो उनको मेल कीजिए।
सो अगर आप 10-15 जगह अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई तो मिलेगा, कहीं ना कहीं से रिप्लाई मिलेगा। तो अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो मैंने काफ़ी तरीके आपको बता दिए कि कैसे किस कंपनी में कैसे कैसे क्या अप्लाई करना है। बट ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे जॉब के लिए जो पोर्टल्स होते हैं वैसे इंटर्नशिप के लिए भी internshala.com है, glassdoor.com है, internmatch.com है, लिंक्डइन पे भी इंटर्नशिप कभी कभी पोस्ट किए जाते हैं। तो इन सभी पोर्टल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली यू कैन गो। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ अब आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने वाला है तो उसके 1 मंथ या 2 मंथ के पहले जो है आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनके जो इंटर्नशिप के पोर्टल होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर ओपन होते हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई करके रख दें। डेफिनेटली अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली दे विल कॉन्टेक्ट यू। तो ये था ऑल अबाउट कैसे हम लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। तो कुछ लोग ये भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे किस डोमेन में या किस प्रोफाइल में काम करना है। ठीक है, तो आप क्या करें कि जितनी भी मैकेनिकल कंपनियां हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें अप्लाई करना चाहिए, आप अप्लाई कर दें और देखिए आपको कहाँ से रिप्लाई आता है। वेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, वेदर डिजाइन कंपनी से, वेदर ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ वर्क हो गया या पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ वर्क हो गया। तो जहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलता है, जिस कंपनी से भी रिप्लाई मिलता है, वहाँ पे आप जाएं और सीखें। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, हमें कुछ आइडिया होता नहीं है कि किस में हमारा इंटरेस्ट है, किस में हमें अपना करियर बनाना है। तो इंटर्नशिप का मेन पर्पस यही है कि आप काम सीखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ मान लो आपने 3-4 इंटर्नशिप किए, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि जो एक डिजाइनिंग वाला इंटर्नशिप था वो काफ़ी आपको अच्छा लगा और वहाँ पे आपने काफ़ी कुछ सीखा, तो आप क्या करें, फिर आगे का जो इंटर्नशिप करेंगे आप वो उसी से रिलेटेड कंपनी में या उसी से रिलेटेड प्रोफाइल में अप्लाई करें। तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक एक्सपीरियंस बनेगा कि हाँ यार आपने डिजाइनिंग में 3-4 इंटर्नशिप किया है, आपका इंटरेस्ट भी डिजाइन में है और आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका नॉलेज भी है। तो इससे क्या होगा, इससे जब आप फाइनल ईयर के बाद जब आप जॉब सर्च करेंगे तो सामने वाली कंपनी भी आपका रिज्यूम देखेगी कि हाँ यार इस बंदे ने डिजाइन में इतना इंटर्नशिप किया हुआ है, इतने टाइम तक किया है, और आप वहाँ पे कुछ बता भी सकते हैं कि हाँ सर मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक बेटर जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छा पे भी मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है। आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस पर्सन को जॉब ढूंढना इजी होता है एज कम्पेयर टू फ्रेशर। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद स्ट्रगल करने से अच्छा है कि आप इंजीनियरिंग के समय ही आप स्किल डेवलप करते जाएं, काम सीखते जाएं, इंटर्नशिप करें, प्रोजेक्ट करें। अगर आपको पता नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज में करना है तो आपको जिसमें भी अपॉर्चुनिटी मिले आप डेफिनेटली वहाँ पे जाएं और सीखें। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि हाँ यार मेरे को डिजाइन में ही जाना है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में ही जाना है, मेरे को सॉफ्टवेयर में ही जाना है, तो आप उसी पे अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं, बेटर करता जाएं। क्योंकि कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि इस बंदे को इतनी सारी चीजें आए, ढेर सारी चीजें आए। कंपनी ये चाहती है कि बंदे को अगर सॉफ्टवेयर चलाने आ रहा है, ठीक है, तो बंदा इस सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हो, आपको डेप्थ में नॉलेज हो, आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। तो ये सबसे जरूरी होता है इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप को कभी भी जस्ट फॉर सर्टिफिकेट के लिए मत करें कि हाँ यार मैं कॉलेज में दिखाऊंगा कि हाँ मैंने इंटर्नशिप किया है, उसका कुछ मतलब नहीं है यार। मतलब यही होता है कि यार आपने सीखा क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। ठीक है, और अच्छी जॉब आपको तब मिलेगी जब आपके पास एक अच्छा स्किल होगा। तो अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, ठीक है, तो आप ये देखें कि हाँ यार मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, किस में अच्छा सैलरी अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड ही काम करें, उससे रिलेटेड ही इंटर्नशिप करें, उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एक अच्छी खासी प्रोफाइल बन जाएगी। आपको लिंक्डइन के बारे में पता होगा, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो एक तरह से जॉब पोर्टल ही है। ठीक है, वहाँ पे कंपनियां अपने जॉब को पोस्ट करती हैं और जो जॉब सीकर्स हैं वो वहाँ पे जॉब देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो जब आप एक अपनी अच्छी खासी प्रोफाइल बना लेंगे, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, तो उससे क्या होगा, उससे जब कंपनी
जब कुछ फ्रेश बंदों को जब सर्च करती है तो वो लोग देखेंगे कि हाँ यार इस बंदे ने काफ़ी कुछ सीखा है और इस बंदे को नॉलेज भी है, तो हमें अपने कंपनी के लिए ये बंदा लेना चाहिए, ये काफ़ी सूटेबल कैंडिडेट है। तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको वहाँ से डायरेक्ट अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको बाकी जो जॉब के पोर्टल्स हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है, नौकरी, फिर monster.com, sign.com, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो जॉब के लिए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपका जो रिज्यूम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और वो स्ट्रांग तभी बनेगा जब आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज हो, इंडस्ट्री में क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता हो। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है कॉलेज लेवल की, जैसे एसएई होता है, फिर बाजा होता है एक, फिर इशरे करके एक सोसाइटी होती है, तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटी है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। वहाँ पे इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपका एक तरह से एक्सपोजर भी बढ़ेगा और आप देखेंगे कि हाँ यार इंडस्ट्री में किस चीज़ की नीड है और मुझे क्या करना चाहिए। और आप अपने कॉलेज लेवल से ही इंडस्ट्री के लोगों से अपने नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप इस चीज़ का वेट मत करें कि हाँ यार जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूँगा। तो आप अपने कॉलेज के लेवल पे ही जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उनसे पूछिए कि सर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है एक इंजीनियर से, आपको क्या चाहिए, आप किस किस स्किल सेट की डिमांड करते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आप उस स्किल पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा स्किल होगा तो वहाँ पे पैसा मैटर नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आपको पैसा भी बहुत मिलेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको पता भी होगा शायद कि यूएसए में जो है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी चिल्ड्रेन होते हैं, वो लोग अराउंड 12 to 13 एज से ही इंटर्नशिप करते हैं अलग अलग जगह पे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जब आप अर्ली स्टेज में ही इंटर्नशिप करते हैं तो अलग अलग इंटर्नशिप से आप देखते हैं कि यार आपको अच्छा क्या लग रहा है, आपका इंटरेस्ट किस में है। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, उस फील्ड में और डेप्थ में एक्सप्लोर करने लगेंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे। तो एट द एंड क्या होगा, आप ग्रेजुएट होने तक, आप स्कूलिंग करने तक आप किसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टर हो जाएंगे। और जो स्किल में मास्टर होता है यार उसको जॉब की कमी नहीं होती है, ठीक है। उसके पास जॉब, बहुत सारे जॉब्स होते हैं, उसको जॉब के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जो फॉरेन में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग एक स्मॉल एज पे ही अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने लगते हैं, नए नए इन्वेंशंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मैटर करता है कि आप इंटर्नशिप कितना जल्दी कर रहे हैं और किस किस फील्ड में कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो डेफिनेटली आप इंटर्नशिप करें और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और जैसे ही आपको पता चले कि हाँ यार मुझे इस फील्ड में काम करना है तो आप उस फील्ड में और डेप्थ में चीज़ों को सीखें। सो ओवरऑल देखा जाए तो इंटर्नशिप जो है वो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ इसको सीरियसली ले लें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, नहीं तो आपको पता ही है आजकल आप देखते रहेंगे कि कितने सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आप अपने कॉलेज के लेवल से ही अर्निंग स्टार्ट कर दें तो समझ लेना कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो ये था ऑल अबाउट इंटर्नशिप। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी डाउट है आपके, वो आप वहां से पूछ सकते हैं। सो अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर।